हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग स्टडी करेंगे एंजाइम्स के साथ जो एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे कि प्रोस्थेटिक ग्रुप्स है, कोफैक्टर्स है, कोएंजाइम्स है, इनके बारे में। ठीक है। तो सबसे पहले ये देखना है कि एंजाइम्स जो है सो दो टाइप का हो सकता है, या तो सिंपल होगा या तो कॉन्जुगेटेड होगा। जो सिंपल एंजाइम्स होगा वो सिर्फ प्रोटीन पार्ट का बना हुआ होगा, ठीक है। और कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स जो होगा वो दो पार्ट का होगा, दैट इज या तो प्रोटीन होगा और उसके साथ एसोसिएटेड नॉन प्रोटीन पार्ट भी होगा, ठीक है। तो जैसा कि देख सकते हो, कंजुगेटेड एंजाइम्स को हम लोग बोलते हैं होलो एंजाइम्स, राइट। क्या बोलते हैं? होलो एंजाइम्स। और ये जो होलो एंजाइम्स होता है वो दो पार्ट में बना होता है, दैट इज एपो एंजाइम्स प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट। तो एपो एंजाइम्स जो होता है दैट इज द प्रोटीन पार्ट, एंड नॉन प्रोटीन पार्ट जो होता है वो होता है आपका या तो कोफैक्टर्स हो सकता है, या तो कोएंजाइम्स हो सकता है, या तो प्रोस्थेटिक ग्रुप हो सकता है। तो इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे बारी बारी से, राइट। तो जैसा कि पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये एपोएंजाइम्स हो गया, दैट इज द प्रोटीन पार्ट। ये कोएंजाइम्स हो गया या कोफैक्टर्स हो गया या प्रोस्थेटिक पार्ट हो गया। ये जो है यूजुअली नॉन प्रोटीन पार्ट हो गया, ठीक है। नॉन प्रोटीन पार्ट हो गया, और दोनों मिलकर के दैट इज एपोएंजाइम्स प्लस द नॉन प्रोटीन पार्ट, ये मिलकर के बनाया होलो एंजाइम्स, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट की कौन कौन सा नॉन एंजाइमेटिक मॉलिक्यूल्स है एंजाइम के साथ एसोसिएटेड, राइट। सॉरी, नॉन एंजाइमेटिक नहीं, नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। तो सबसे पहला जो है वो है प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो प्रोस्थेटिक ग्रुप जो होता है क्या है कि प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है वो जो प्रोटीन पार्ट होता है उसके साथ टाइटली और स्टेबली इनकॉर्पोरेटेड होता है। कहने का मतलब जो बाइंडिंग होता है बिटवीन द प्रोटीन एंड द नॉन प्रोटीन पार्ट, इट इज टाइटली एंड स्टेबली इनकॉर्पोरेटेड बाय द आइदर कोवेलेंट बॉन्ड या नॉन कोवेलेंट बॉन्ड। बट ये याद रखना है कि प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है वो टाइटली एसोसिएटेड होगा एंजाइम के साथ या प्रोटीन पार्ट ऑफ द एंजाइम के साथ, ठीक है। ये दो टाइप का हो सकता है, आइदर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो जो ऑर्गेनिक है उसका एग्जांपल्स है जैसे कि फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड्स, फ्लेविन एडेनिन नाइट्रोन्यूक्लियोटाइड्स, बायोटीन एंड द थाइमिन पायरोफॉस्फेट। तो ये सब जो है सो ऑर्गेनिक प्रोस्थेटिक ग्रुप्स के पार्ट है। जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका वो इनऑर्गेनिक वाला है। इनऑर्गेनिक्स में जो है मेनली मेटल्स होता है। मेटल्स में जैसे कि कोबाल्ट हो गया, कॉपर्स हो गया, मैग्नीशियम हो गया, जिंक हो गया, आयरन हो गया। तो ये सब मेटल्स आयन जो है सो प्रोटीन पार्ट ऑफ द एंजाइम के साथ एसोसिएटेड होते हैं। अगर मेटल आयन एंजाइम के साथ टाइटली बाउंड रहेगा तो उस तरीके का एंजाइम्स को हम लोग बोलते हैं मेटलो एंजाइम्स, राइट। कहने का मतलब है एंजाइम्स विच कंटेन्स मेटल और ऑल्सो दे आर टाइटली बाउंड, राइट। टाइटली बाउंड मेटल्स अगर एंजाइम्स के साथ एसोसिएटेड है तो वैसे एंजाइम्स को हम लोग बोलते हैं मेटलो एंजाइम्स, राइट। तो मेटल आयन का फंक्शन क्या क्या वहां पे हो सकता है? तो सबसे पहला काम क्या करें, बाइंडिंग एंड द ओरिएंटेशन ऑफ सबस्ट्रेट, राइट। तो पहला काम होगा बाइंडिंग एंड ओरिएंटेशन। दूसरा काम क्या होगा कि जो रिएक्शन इंटरमीडिएट्स बनेंगे उनके साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाना, राइट। तीसरा फंक्शन और क्या हो सकता है कि जो सबस्ट्रेट है उसके साथ इंटरेक्ट करके उनको मोर इलेक्ट्रोफिलिक या न्यूक्लियोफिलिक दैट इज पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज आयन मॉलिक्यूल्स बनाए ताकि रिएक्शन में तेजी आए, ठीक है। एग्जांपल्स में हो सकता है आपको जैसे कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज के साथ एसोसिएटेड होता है जिंक, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज के साथ एसोसिएटेड होता है आयरन और कॉपर। तो ये कुछ एग्जांपल्स याद रखने हैं। और व्हाट आर द मेटलो एंजाइम्स? तो मेटलो एंजाइम्स कहने का मतलब होता है कि वैसे मेटल्स जो एंजाइम के साथ टाइटली बाउंड होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया प्रोस्थेटिक ग्रुप के बारे में। अब आते हैं कोफैक्टर्स के बारे में। तो कोफैक्टर्स भी जो है वो नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स ही हैं, बट जो बाइंडिंग होगा एंजाइम के साथ वो ट्रांजिएंट होगा और डिसोसिएबल होगा, ठीक है। क्या याद रखना है कि जो बाइंडिंग होगी वो ट्रांजिएंट एंड डिसोसिएबल होगी, ठीक है। मोस्ट कॉमन कोफैक्टर्स क्या होते हैं? ये भी मेटल्स ही होते हैं, राइट। और अगर मेटल्स अगर ट्रांजिएंटली एसोसिएटेड है एंजाइम्स के साथ तो उसको हम लोग बोलते हैं मेटल एक्टिवेटेड एंजाइम्स, राइट। टाइटली बाउंड होगा मेटलो एंजाइम्स, लूजली बाउंड होगा मेटल एक्टिवेटेड एंजाइम्स, राइट। तो मेटल एक्टिवेटेड एंजाइम्स क्या होते हैं? तो देखेंगे कि कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें कि जो है सो मेटल्स जो है रेट ऑफ रिएक्शंस को इंक्रीज करते हैं, राइट। ये या तो कंबाइन करेंगे सबस्ट्रेट के साथ या आपका एंजाइम के साथ, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, ये जो आयन जो बाइंडिंग होगा वो जो है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन को बढ़ा देगा, क्योंकि ये क्या करता है, ये चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन करता है। तो मेटल एक्टिवेटेड एंजाइम्स में बेसिकली यही जानना है कि ये जब एसोसिएटेड होगा एंजाइम या सबस्ट्रेट के बाद साथ तो जो है आपका जो है वो एंजाइम सबस्ट्रेट के रिएक्शन को या कॉम्प्लेक्स के एक्टिविटी को बढ़ा देगा, जिसके कारण जो है सो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो है एंजाइम और सबस्ट्रेट में जब होगा तो उसके कारण रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेगा, ठीक है। एग्जांपल में आप देख सकते हैं जैसे कि एमाइलेज है। एमाइलेज का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है? माल्टोज का ब्रेकडाउन, राइट। और माल्टोज का ब्रेकडाउन ये तभी सही से कर पाता है जब इसके पास
क्लोराइड आयन प्रेजेंट रहेगा, राइट। क्लोराइड आयन अगर नहीं होगा तो ये रिएक्शन को ये कैटालाइज नहीं कर पाएगा। तो याद रखना है कि जो मेटल एक्टिवेटेड एंजाइम्स है वो आपको उसमें जो है जो मेटल्स है वो लूजली बाइंड होते हैं या डिसोसिएबल होते हैं, जबकि जो मेटल एंजाइम्स है उसमें मेटल्स जो है सो टाइटली बाउंड होगा। तो ये मेन डिफरेंस है बिटवीन द मेटल एंजाइम्स एंड द मेटल एक्टिवेटेड एंजाइम्स। ठीक है, अब आते हैं को एंजाइम्स के बारे में। तो को एंजाइम्स क्या होता है? को एंजाइम्स आर द नॉन प्रोटीन ऑर्गेनिक लो मॉलिक्यूलर वेट एंड द डायलेजिबल सब्सटेंसेस एसोसिएटेड विद द एंजाइम फंक्शंस। ठीक है, तो किस तरीके का को एंजाइम्स मॉलिक्यूल्स होगा? ऑर्गेनिक होगा, नॉन प्रोटीन होगा, लो मॉलिक्यूलर वेट का होगा और डायलाइजेबल होगा। दूसरा, ये काम किस तरीके से करता है? तो रिसाइक्लेबल शटल्स और ग्रुप ट्रांसफर एजेंट के रूप में काम करता है, मतलब ग्रुप को ट्रांसफर करने में हेल्प करता है एक सबस्ट्रेट से दूसरे जगह। तो ये दो प्रकार का हो सकता है। पहला हो गया ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्लास, दूसरा हो गया एक्टिवेशन ट्रांसफर क्लास। तो बारी बारी से देखेंगे। तो जो पहला है दैट इज द एक्टिवेशन ट्रांसफर क्लास का कोएंजाइम। तो ये क्या करता है कि एक्टिवेशन ट्रांसफर क्लास में जो है सो जो रिएक्शन होता है वो किस तरीके से होता है? तो कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन के थ्रू होता है। तो ये दो ग्रुप होगा इसमें हमेशा, इस कोएंजाइम्स में एक फंक्शनल ग्रुप होगा और दूसरा बाइंडिंग ग्रुप होगा। तो फंक्शनल ग्रुप क्या करेगा? सबस्ट्रेट के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा और जो बाइंडिंग ग्रुप होगा वो एंजाइम्स के साथ टाइटली बाउंड करेगा। एग्जांपल देख सकते हैं जैसे कि थायमीन पायरोफॉस्फेट, जो टीपीपी होता है वो विटामिन बी1 से डिराइव्ड होता है और ये कौन सा ग्रुप ट्रांसफर करेगा? एल्डोजेज और कीटोजेज, दैट इज एल्डिहाइड और कीटोन। इस पर डिपेंडेंट एंजाइम कौन सा है? ट्रांसकीटोलेज। उसके बाद है पायरिडॉक्सल फॉस्फेट या इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं पीएलपी। पीएलपी जो है सो किस विटामिन से डिराइव होता है? पायरिडॉक्सिन से। ये कौन सा ग्रुप ट्रांसफर करता है? एमाइनो और कीटो ग्रुप। डिपेंडेंट एंजाइम कौन सा हो गया? एएलटी और एएसटी, नाम सुना होगा, एलेनिन ट्रांसएमिनेज एंड एस्पार्टेट ट्रांसएमिनेज। कोई एंजाइम में क्या करता है? एसाइल ग्रुप का ट्रांसफर करता है, डिराइव फ्रॉम पेंटोथेनिक एसिड। डिपेंडेंट एंजाइम्स हो गया दैट इज थायोकाइनेज। उसका जैसे कि है टेट्राहाइड्रोफोलेट कोएंजाइम। तो टेट्राहाइड्रोफोलेट आप देख सकते हैं डिराइव होगा जैसा कि नाम से लग रहा है फोलिक एसिड से, और ये ट्रांसफर करता है 1 कार्बन मॉलिक्यूल्स। एंजाइम्स का नाम हो गया फॉर्माइल ट्रांसफरेज। तो इस तरीके से जो है सो कुछ कुछ कोएंजाइम्स के नाम याद रखने जरूरी है, और याद रखना या तो ये ग्रुप्स का इसमें ट्रांसफर करेगा अदर देन हाइड्रोजन। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम है, यहाँ पे CO2 का जो है सो रिमूवल हो रहा है, और कौन सा मॉलिक्यूल साइड कोएंजाइम्स के रूप में काम कर रहा है? दैट इज TPP, दैट इज मीन पायरोफॉस्फेट, और पायरुवेट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू द एसिटाल्डिहाइड। दूसरा एंजाइम हो गया जैसे कि देख रहे हैं HMG कोए सिंथेज। यहाँ पे क्या हो रहा है? एसाइल ग्रुप का ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है? एसिटाइल ग्रुप का ट्रांसफर हो रहा है। जैसा कि देख सकते हैं उधर से एसिटाइल कोए आ रहा है, HMG कोए सिंथेज जो है वो आपको एसिटोएसिटाइल कोए को कन्वर्ट कर रहा है किसमें? हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्लूटराइल कोए में। तो यहाँ पे जो है कोएंजाइम में इस तरीके से ग्रुप ट्रांसफर में हेल्प कर रहा है। तो एक ग्रुप हो गया एक्टिवेशन ट्रांसफर क्लास, दूसरा ग्रुप है दैट इज द ऑक्सीडेशन रिडक्शन कोएंजाइम्स, राइट। जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन कोएंजाइम्स है वो इन्वॉल्व होता है किसमें? ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस में, राइट। ये इस तरीके का कोएंजाइम क्लास है जो कि इन्वॉल्व होता है आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्लास में, राइट। जैसे कि एग्जांपल है NAD और FAD। ये क्या करता है? हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर में हेल्प करता है। साथ ही आपने देखा होगा NAD और FAD जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में क्या होता है? NADH2 और FADH2 से ATP का प्रोडक्शन होता है। उसके अलावा विटामिन E और विटामिन C है जो कि एंटीऑक्सीडेंट्स के रूप में काम करता है, और ये भी जो है सो ऑक्सीजन से प्रोटेक्ट करता है। जैसा कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं FMN है, FAD है, दोनों ही डिराइव होता है राइबोफ्लेविन से। ये भी हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, और एंजाइम्स है L-amino ऑक्सीडेजेस एंड D-amino ऑक्सीडेजेस। सेम है NAD और NADP प्लस, दोनों डिराइव होगा नियासिन से, दोनों का फंक्शन सेम है बट एंजाइम डिफरेंट है, दैट इज द लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज NAD प्लस का, और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज डिपेंडेंट एंजाइम्स हो गया उस पे NADP प्लस। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज जो है वो NADH से H प्लस को रिमूव करेगा, और यहाँ पे हाइड्रोजन जब आएगा तो एसिटल्डिहाइड को रिड्यूस करेगा किसमें? इथेनॉल में। तो यहाँ पे जो NADH एज अ कोएंजाइम यूज किया, ये हाइड्रोजन डोनर का काम किया, और हाइड्रोजन डोनर के रूप में काम करने के बाद ये एसिटल्डिहाइड को रिड्यूस कर दिया किसमें? इथेनॉल में। तो आपने देखा दो क्लास है, एक हो गया एक्टिवेशन ट्रांसफर क्लास और दूसरा हो गया ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्लासेस। तो दो प्रकार का कोएंजाइम्स होता है। बेसिक फंक्शन कोएंजाइम्स का भी सेम है, दैट इज द इंप्रूविंग द एंजाइम्स एक्टिविटी और ग्रुप्स के ट्रांसफर को करने में ये हेल्प करता है। ठीक है, तो ये हो गया बेसिकली इन तीनों के बारे में। थैंक यू।